वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज़रबाईजान के बाद ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे पहुंचने पर ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ताजिक सदर इमाम अली रहमान से भी मिलेंगे। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ आलमी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे। अमेरिका का मोदी के मुंह पर एक जोरदार तमाचा। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप के किरदार के सबूत अदालत में पेश कर दिए। अमेरिकी वज़ीर तजारत का फेडरल कोर्ट को ख़त, जंगबंदी के पीछे सारी कहानी बता दी। सदर ट्रंप ने भारत पाकिस्तान जंगबंदी के लिए तजारत का इस्तेमाल किया। ट्रंप के वसी तजारती इख्तियारात ख़त्म किए गए तो पाक भारत जंग दोबारा छिड़ सकती है। अदालत से सदर के वसी तजारती इख्तियारात बरकरार रखने की अपील। माहिरीन का कहना है कि सदर ट्रंप की जानिब से पाक भारत जंगबंदी के लिए तजारती रायत को इस्तेमाल करने का मौक़िफ़ पहली बार कानूनी दस्तावेज़ में शामिल किया गया, जिससे मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया का जंगबंदी में अमरीकी किरदार तस्लीम न करने का प्रोपेगेंडा अपनी मौत आप मर गया। अमेरिका की भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शट-अप कॉल। इश्तियाल-अंगेज़ बयानबाजी बंद करके इलाकाई अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने का कह दिया। भारत के सेक्रेटरी खारजा विक्रम मिस्री की अमेरिका के नायब वज़ीर खारजा क्रिस्टोफर से वाशिंगटन में मुलाकात। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस के मुताबिक भारत को वाज़ेह तौर पर कहा गया कि वो किसी भी किस्म की जारियत से गुरेज करे। दूसरी जानिब गोदी मीडिया ने हज़ीमत छुपाने के लिए अमेरिकी सदर की किरदारकुशी शुरू कर दी। मोदी के हिमायती अर्नब गोस्वामी जैसे भारतीय एंकर्स ने अमेरिकी सदर को दहशतगर्दों का सरपरस्त और झूठा तक करार दे दिया। जंगबंदी शराइत में कश्मीर, दहशतगर्दी और सिंध तास मुआहदे समेत तमाम तस्फिया तलब अमूर पर बातचीत पर आमादगी शामिल थी। तवक्को है अमेरिका अपना किरदार अदा करेगा। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के जारहाना बयानात से जंगबंदी बरकरार रहने पर सवालात उठ रहे हैं। कश्मीर बारे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल की राह में भारत सबसे बड़ी रुकावट है। अमेरिकी हुकूमत तस्फिया तलब मामलात में पेशरफ्त के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी बयानिया उजागर करने का मिशन, सिफारती मुहाज पर सरगर्मियां तेज। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द कल अमरीका रवाना होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में वफ्द 2 जून तक न्यूयॉर्क में मौजूद होगा। पाकिस्तानी वफ्द 3 जून को वाशिंगटन में मुलाकातें करेगा। वफ्द आलमी फोरम्स पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश करेगा। भारतीय जारहियत, मसला कश्मीर और इक़्तिसादी तरक्की एजेंडे में शामिल। बानी पीटीआई पाकिस्तान की खातिर कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी के तहत बात करने के लिए तैयार हैं। सेनेटर अली जफ़र ने बानी चेयरमैन के साथ मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू की। बताया, बानी ने कहा कि मेरे दरवाजे एस्टेब्लिशमेंट के बातचीत के लिए खुले हैं। पाकिस्तान में इत्तेहाद की खातिर किसी भी वक्त मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ इंसाफ चाहता हूँ। मेरे केसेस जल्द से जल्द सुने जाएँ। बानी ने यह भी कहा कि 5 से 6 दिन में मुल्क गिर तहरीक का लाहे-अमल देंगे। पार्टी रहनुमा और कारकुन तैयार रहें। किसी को विकेट के दोनों जानिब खेलने की इजाज़त नहीं दूंगा। बैरिस्टर अली जफ़र ने बताया कि बानी पीटीआई ने पंजाब में बनाई जाने वाली 4 रुकनी सियासी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया और आलिया हमज़ा को पंजाब में सियासी कमेटी का सरबरा मुकर्रर कर दिया। इससे पहले आलिया हमज़ा को चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे से हटाकर सियासी कमेटी में सलमान रकम राजा, उमर अयूब, अहमद खान भच्चर और उस्मान अकरम शामिल किया गया था। कुछ लो कुछ दो का तासुर गलत, बानी पीटीआई डील करके बाहर नहीं आएंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने अली जफर के बयान की तरदीद कर दी। कहा, बानी पीटीआई पर सियासी केसेस बनाए गए हैं। एक जमात के उम्मीदवारों को आज़ाद कैसे डिक्लेयर कर दिया गया? क्या उम्मीदवारों को अपनी मर्जी से फैसला करना जमहूरियत नहीं? मखसूस नशिस्त नजरसानी केस में जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के रिमार्क्स। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि जज आइनी स्कोप से बाहर जाकर फैसला दे सकते हैं। अवामी उमंगों और जमहूरियत के लिए ही सही, मगर क्या जज आइन रीराइट कर सकते हैं? जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, वोट बुनियादी हक नहीं, फैसले में 3 दिन को बढ़ाकर 15 दिन करना आइन दोबारा तहरीर करने जैसा था। अदालत ने समाअत 16 जून तक मुलतवी कर दी।
ये पीटीआई का नहीं, मुल्क की जमहूरियत का मुकदमा है। हम जमहूरियत की जंग लड़ रहे हैं। मखसूस नशिस्तें नजरसानी केस की समाअत के बाद सलमान अकरम राजा की मीडिया से गुफ्तगू। बोले, जज साहिबान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन के गलत फैसलों की वजह से तसब्बुब की सूरत हाल पैदा हुई। जजेस ट्रांसफर केस अपनी नोयत का पहला मुकदमा है। ये फर्स्ट इंप्रेशन का केस है। हमें मुस्तकबिल के लिए केस का फैसला करना है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान जस्टिस मजहर अली के रिमार्क्स। कहा, अदालत के सामने आईनी और कानूनी नुक्ते की तशरीह का मामला है। तबादले के मामले 3 चीफ जस्टिस इन्वॉल्व थे। हर चीज़ एग्जीक्यूटिव के हाथ में नहीं थी। तबादले पर जज से रजामंदी भी ली जाती है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, जजेस ट्रांसफर का अमल वजारत कानून ने शुरू किया। केस की समाअत 16 जून तक मुलतवी। पाकिस्तान का पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। पहला स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व कायम कर दिया। पाकिस्तान 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो और एआई को देगा। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के सीईओ बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में खिताब। कहा, पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो वॉलेट्स हैं। डिजिटल असासाजात के लिए नया रेगुलेटरी इदारा कायम किया गया। पाकिस्तान अब माजी का कैदी नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का मरकज है। हम यहाँ ख्वाब नहीं हकीकत बना रहे हैं। सदर ट्रंप को अमन और क्रिप्टो अपनाने पर खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में इनकलाबी पेशरफ्त। SIFC की मुआवनत से पहला ब्लॉकचेन बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग लाइसेंस जारी। स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी की जानिब से हक कंप्यूटिंग लिमिटेड को लाइसेंस का इजरा किया गया। मंसूबे के तहत सालाना 15 से 20 लाख डॉलर तक ज़र मुबादला का हसूल मुतवक्के। डाटा सेंटर्स 7 मेगावाट बिजली से काम करेगा। मंसूबा ब्लॉकचेन, AI, बिग डाटा और सरमायाकारी के शानदार मौके फराहम करेगा। वफाकी बजट पेश करने की तारीख में मजीद तौसी का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद उल अज़हा की वजह से 7 और 8 जून को छुट्टियां होंगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। 9 जून को कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास शेड्यूल। इकनॉमिक सर्वे भी जारी किया जाएगा। एक ही रोज़ NEC और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। जमहूरियत के तसलसल और इदारों के इस्तेहकाम के लिए सियासी मुकालमे का फ़रोग वक्त की अहम ज़रूरत है। सदर जरदारी की पंजाब के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा, अवामी मसाइल के देर पहल के लिए तमाम तबकात के साथ मुशावरत और ताउन के साथ आगे बढ़ना होगा। विफाक और सूबों में ताउन और सियासी यकजहती मुल्क की सलामती की ज़मानत है। इसके लिए हर सतह पर मुस्बत किरदार अदा करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बल्दिया SICVT अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, सिंध हुकूमत अवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां है। हम बातों पर नहीं, काम करने पर यकीन रखते हैं। बिलावल भुट्टो को बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का केस पेश करने की जिम्मेदारी दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, आप जाएं और अस्पताल का इफ्तिताह करें। कराची कोस्टल की तरक्की के लिए विफाक और सिंध को मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की विफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर से मुलाकात में पेशकश। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, निकासी आब का पानी समंदर में जाने से रोकना चाहते हैं। हमें हर सूरत सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाने होंगे। मैरीटाइम वजारत जो भी मंसूबे करेगी, सिंध हुकूमत उनके साथ शराकत दारी करेगी। हमारी फौज ने भारत को जैसे धोया, ऐसा तारीखी दिन भूल नहीं सकते। जिस तरह भारत की धुलाई हो रही थी, मजा आ गया था। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का तकरीब से खिताब। कहा, इतनी खुशी किसी त्यौहार पर नहीं हुई जितनी 10 मई को हुई। उस रात भारत के तैयारे गिरने की खबरें आती रहीं। बाहर के लोग जब ग्रीन पासपोर्ट देखते हैं तो तारीफ करते हैं। वफाकी वज़ीर बराए मैरीटाइम अफेयर्स जुनैद अनवर की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुआवन खुसूसी वज़ीर आला सिंध सैयद कासिम नवीद कमर की शिरकत।
इजलास में कराची पोर्ट को शाहराह भुट्टो मलीर एक्सप्रेसवे से क़यामाबाद इंटरचेंज तक मुंसलिक करने का मंसूबा ज़ेर गौर। सैयद कासिम नवीद कमर ने कहा, मंसूबे से कराची पोर्ट तक हैवी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में आसानी होगी। वफाकी वज़ीर जुनेद अनवर चौधरी ने मंसूबे को सराहा। नेट मीटरिंग पॉलिसी दोबारा तैयार कर ली, फिलहाल स्लैब सिस्टम में तब्दीली का इरादा नहीं। कोशिश है पावर टैरिफ में पायदार बुनियाद पर कमी की जाए। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का बिजली के शोबे में तब्दीलियों पर वर्कशॉप से खिताब। कहा, हुकूमत ने गुज़श्ता एक साल में सनती शोबे का टैरिफ 30% कम किया। पावर सेक्टर में अहम इस्लाहात की गई। 2-3 साल से बिजली की तलब में कमी वाक़ हुई। कोशिश कर रहे हैं तरसीली नुकसानात का बोझ सार्फिन पर न पड़े। भारत की तारीखी पसपाई पर फ्रांस भी शर्मिंदा, मोदी सरकार से जवाब मांग लिया। फ्रांसीसी फौज के तर्जुमान ने कहा, पाक भारत जंग के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल में है। कोई शक नहीं कि बहुत से इल्जामात हैं जिनको दोहराना नहीं चाहते। राफेल का मामला फ्रांस के लिए बहुत अहम है और इस हवाले से भारत से राबता कर रहे हैं। अगर वाकई राफेल तैयारे मार गिराए हैं तो ये दहाइयों की ऑपरेशनल सर्विस का पहला वाकया होगा। मोदी सरकार का जंगी जुनून ने भारतीय अवाम की जिंदगी ही दांव पर लगा दी। भारतीय रियासत झारखंड के इलाके जड्डू गोरा की जमीन को जोहरी ताकत के बदले जहरीला जहन्नुम बना दिया। जड्डू गोरा के घरों में हर तीसरा फर्द मासूरी का शिकार। पाकिस्तान ने एक बार फिर गजा के मजलूम फलस्तीनियों के लिए आवाज उठा दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, गजा में इजरायली मजालिम पर मजीद खामोशी नाकाबिल कबूल है। इसराइल जानबूझकर गजा को तबाह कर रहा है। सलामती काउंसिल को अमली इक़दामात करने के लिए और कितने मजालिम दरकार होंगे। वक्त आ गया है कि सलामती काउंसिल अपने मैंडेट के मुताबिक फौरी, मौसर और अमली कदम उठाए। ईद उल अजहा की आमद शहर शहर मवेशी मंडियां सज गईं। कराची के नॉर्थन बाईपास मवेशी मंडी में सिब्बी नस्ल के 30 और 27 मन वजनी बैलों की धूम। हाफिजाबाद में भारी भरकम जानवरों ने मवेशी मंडी की रौनकें दोबाला कर दी। मंडी में लाए गए 7 फुट कद वाले ऑस्ट्रेलियन बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज बन गए। पाकिस्तान ने पहले T20 में बांग्लादेश को शिकस्त दे दी। 202 रन हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम 164 रन ही बना सकी। हसन अली के 5 शिकार, कप्तान सलमान अली आगा ने 56 रन की शानदार इनिंग्स खेली। 3 T20 मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। चेयरमैन पीसीबी से कौमी क्रिकेट टीम की टॉप स्पिनर सादिया इकबाल की मुलाकात। मोहसिन नकवी की आईसीसी T20 बॉलिंग रैंकिंग में पहली पोजीशन हासिल करने पर मुबारकबाद। वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर की शर्ट भी दी। सादिया इकबाल का एजाज पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। आप पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की स्टार हैं। और कतर में जारी एशियन मास्टर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। 65 साला मकसूद अमजद राठौड़ ने 96 किलो कैटेगरी में 125 किलो वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। इवेंट में मकसूद राठौड़ का बेटा उस्मान राठौड़ भी 90 किलो कैटेगरी में मुकाबला लड़ रहा है।